सीएम भजनलाल शर्मा का किया जाएगा अभिनंदन। 5 मार्च को किया जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन। जयपुर देहात दक्षिण की ओर से बजट घोषणाओं को लेकर सम्मान होगा। चित्रकूट में तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी ने बैठक को संबोधित किया। सरकार की योजना को घर घर तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। तो 5 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया जाएगा और उसी संबंध में कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली गई तैयारियों को लेकर। और साथ ही इस दौरान यह भी कहा गया कि जो भी बजट की घोषणाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। कार्यकर्ता क्योंकि पार्टी की नींव होते हैं और ऐसे में उनकी भागीदारी बेहद अहम होती है। सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया जाएगा। 5 मार्च को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया जाएगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और इसी सिलसिले में चित्रकूट में तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह ने संबोधित किया बैठक को और सरकार की योजना को घर घर तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा गया जयपुर देहात दक्षिण की ओर से बजट घोषणाओं को लेकर सम्मान किया जाएगा। और विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभाग, चिकित्सा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन और डेयरी, वन विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। साथ ही 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में लाए जाएंगे। विधायक केसरराम चौधरी पुराने ट्रैक्टर पर टैक्स कम करने और प्रतिमाह पेनल्टी माफ करने के संबंध में उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक हरिमोहन शर्मा मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के द्वारा औद्योगिक लीज भूमि का दुरुपयोग करने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित होगा। साथ ही सदन की मेज पर 2 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कर विभाग की 2 अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर रखेंगी। इसके अलावा राजस्थान माल और सेवा कर नियम 2017 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना है। साथ ही प्रांकलन समिति के सभापति श्री चंद्र कृपलानी समिति की सिफारिश की प्रतिवेदन रखेंगे। इसके अलावा याचिका समिति के सभापति हमीर सिंह भायल राजस्व, साहित्य, शासन, शिक्षा, महिला बाल विकास से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं के प्रतिवेदन सदन पर रखेंगे। कालीचरण सराफ करतारपुर नाले पर दिल्ली रेलवे लाइन के समीप कृष्णा नगर को जोड़ने वाली पुलिया के संबंध में याचिका रखेंगे। बाबू सिंह राठौर शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर ईडब्ल्यूएस छात्रावास खोलने के संबंध में याचिका पेश करेंगे। इसके अलावा विधायक अमित चाचा नोहर फीडर, अमर सिंह ब्रांच और रसलाना वितरिका नहरों के जर्जर क्षतिग्रस्त खालों के पुनर्निर्माण करवाने के संबंध में याचिका रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज भी प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे, कई सारे प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे सदन की मेज पर। हाँ, देखिए मनीषा, बिल्कुल आज विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ 11 बजे शुरू होगी। इसके बाद शून्यकाल होगा। इसके बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। आज जो प्रश्नकाल रहेगा उसमें तमाम विधायक अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं होंगी। खासकर जो विभाग आज है, सीएम से संबंधित विभागों के सवाल हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी से संबंधित विभाग है, चिकित्सा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन, डेयरी, इन विभागों से जुड़े हुए सवाल रहेंगे प्रश्नकाल के दौरान। 1 घंटे का प्रश्नकाल रहता है। इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो आज सदन में आएंगे उसमें विधायक केसरराम चौधरी ध्यान आकर्षित करेंगे। पुराने ट्रैक्टर पर टैक्स कम करने एवं प्रतिमाह पेनल्टी माफ करने संबंधित ये ध्यान आकर्षण है। उप मुख्यमंत्री इसका ध्यान आकर्षित करेंगे। साथ ही विधायक हरिमोहन शर्मा ध्यान आकर्षित करेंगे। मेसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा औद्योगिक लीज भूमि के दुरुपयोग करने का मामला है। इसके साथ ही कुछ जो सदन की मेज पर पत्रादि रखे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अधिसूचना वित्त विभाग की अधिसूचना पटल पर रखेंगी। कुछ प्रतिवेदन सदन की पेट पटल पर रखे जाएंगे। इसके साथ ही सदन प्रतिवेदन
कुछ जो याचिकाएं के साथ सहमति है वो रखे जाएंगे। 4 प्रतिवेदन और सदन की पटल पर रखे जाएंगे हमेशा, जिसमें अमीर सिंह भायल रखेंगे प्रतिवेदन। राजस्व विभाग, स्वास्थ्य शासन विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास से संबंधित याचिकाओं के संबंध में है। साथ ही विधायक कार्यक्रम सर्राफ, जयपुर के करतारपुर नाले पर जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन से संबंधित राधा कृष्ण नगर को जोड़ने संबंधित पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने की याचिका लगाएंगे। विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी याचिका लगाएंगे। अमित चाचाओं की तरफ से याचिका लगाई जाएगी। इसके साथ ही बजट पर आज जो दूसरी व्यवस्था है उसमें अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। कल जैसा आपने देखा मिलकर गृह और जेल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होती, लेकिन उससे पहले सदन में जिस तरह विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पास किया गया था, यानी कि समिति को सौंपा गया है, उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया, ये भी काफी देखने वाली बात हुई। संभवतः इसमें तो जो चल रहा है सत्र, इसमें पहला ऐसा मामला है जब किसी विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार होने का प्रस्ताव पास किया गया है। आज देखने वाली तस्वीर ये होगी, क्या सदन शांतिपूर्ण चल पाएगा या आज भी विधायकों की जो अनाराधिक भाषा लगातार सामने आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कल जिस तरह स्पीकर सख्त हुए, उन्होंने अलग से जो व्यवस्था दी है उसके तहत साफ साफ कहा है कि अगर कोई विधायक इनके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उस पर अभी तस्वीर देखने को मिली जब स्पीकर पूरी व्यवस्था दे रहे थे, सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन बना रहे, उस समय कुछ विधायक नियम तोड़ते हुए नजर आए। ऐसे में कल स्पीकर का सख्त रवैया भी सामने आया, क्योंकि कई बार मेरे साथ देखने को ये होता है कि विधायक सदन में नहीं होते, आसन पैरों पर होता है, विधायक मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो ये तमाम तस्वीर विधानसभा में नजर नहीं आए। इसके लिए आज व्यवस्था दी गई। कल आज देखने वाली बात होगी कि उन नियम कानूनों को कितनी पालना सदन में होती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज अनुदान की मांगों पर भी सदन में चर्चा होगी और उसके बाद जो मांगे हैं वो पारित होंगी। जयपुर से RUHS अब राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS बनेगा। चिकित्सक शिक्षकों की कमी के चलते SMS मेडिकल कॉलेज से यूनिट शिफ्ट की गई हैं। जनरल सर्जरी, मेडिसिन, शिशु रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, साथ ही ऑर्थोपेडिक विभाग की एक यूनिट स्थानांतरित हुई है। RUHS में अस्थायी रूप से एक महीने के रोटेशन पर चिकित्सक सेवाएं देंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने SMS मेडिकल कॉलेज को आदेश जारी किया है। RUHS के संसाधनों का उपयोग और SMS अस्पताल का भार कम करने की योजना। सरकार 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रोटेशन व्यवस्था समाप्त करेगी। चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए सरकार का ये बड़ा कदम। तो RUHS में अस्थायी रूप से एक महीने के रोटेशन पर अब चिकित्सक सेवाएं देंगे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, जो ये नया बड़ा कदम उठाने की योजना लगातार चल रही है और इसी के चलते 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा कर रोटेशन व्यवस्था को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहने वाला है और क्या क्या सुधार आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी RUHS को लगातार राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी RIMS बनाने के लिए राज्य सरकार काफी सकारात्मक कदम उठा रही है। इस कदम के तहत ही ये जो नया कदम उठाया गया है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो यूनिट है जिनके अंदर सर्जरी, जनरल सर्जरी है, मेडिसिन है, शिशु रोग है, स्त्री है, प्रसूति है और ऑर्थोपेडिक विभाग है, इनको अलग अलग 6 महीने के लिए RIMS यानी RUHS के अंदर यहाँ भेजा जाएगा। और इसके तहत जब तक भेजा जाएगा जब तक की जो भर्तियां हैं जो कि RUHS के अंदर होने वाली है तब तक वो भर्तियां नहीं होंगी, तब तक ये लोग करेंगे। और ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि जो सरकार की जो भर्तियां हैं वो 6 माह के अंदर पूरी हो जाएगी, तो इनका जो रोटेशन की जो व्यवस्था होगी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अभी जो बजट पेश किया था वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, उन्होंने भी अभी 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर RIMS बनाने के विकसित करने के लिए यहाँ पर पैसा बजट में अपना बोला था। तो सरकार की मंशा है कि लगातार जो RUHS है उसको RIMS बनाया जाए और उसके लिए जो भी चीज मुहैया होगी वो कराई जाएगी। अभी आपने देखा कि जो नए महाराष्ट्र के जो वाइस चांसलर येवले, प्रमोद येवले, उनकी भी यहाँ पर अभी नियुक्ति की गई है, कल ही नियुक्ति की गई है, तो ये भी सरकार का एक सकारात्मक कदम है। तो लगातार RIMS बनाने को लेकर सरकार का सकारात्मक कदम यहाँ पर नजर आ रहा है। जी।
चलिए प्रमोद, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो इससे कई सारी सुगमताएं होंगी और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी मिलेंगी। तो 6 महीने के अंदर तमाम भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। और जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS के कुलपति पद पर महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रमोद येवले की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नियुक्ति आदेश जारी किए। ये पहली बार है जब विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर किसी गैर चिकित्सक और दूसरे राज्य के व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। डॉक्टर प्रमोद येवले फार्माकोलॉजी और फार्मेसी के प्रोफेसर हैं। इससे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के कुलपति रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े भी महाराष्ट्र से ही हैं। माना जा रहा है कि इसी कड़ी के चलते प्रोफेसर येवले को राजस्थान के इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय की कमान सौंपी गई है। और अब डीग से खबर, जहां सहायक वाणिज्यिक अधिकारी पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। फर्जी फर्म बताकर 3 लाख रुपए बतौर रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। पीड़ित के 20% राशि ट्रिब्यूनल में जमा करने, सहायक वाणिज्यिक अधिकारी को APL 2 देने के बावजूद भी खाते को रिलीज नहीं करने के आरोप हैं। मुख्य आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग को शिकायत के साथ 100 रुपए के शपथ पत्र भी किया गया है। पीड़ित की फर्म साथ ही बालाजी इंफ्रा प्रोजेक्ट पहाड़ी क्षेत्र के नागल में स्थित क्रेशर जोन में कार्य करती है। उच्च अधिकारियों पर सहायक वाणिज्यिक अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप हैं। साथ ही विद्यासागर शर्मा है सहायक वाणिज्यिक अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय डीग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। सहायक वाणिज्यिक अधिकारी पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप। और भीलवाड़ा में किराने की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। सिंध थाना क्षेत्र के मोड़का निम्बाहेड़ा गांव में किराने की दुकान में आग लग गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। और भर्ती परीक्षाओं में बैठने वाले डमी अभ्यर्थियों की अब खैर नहीं। दरअसल डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए चयन बोर्ड की एक और पहल सामने आई है। आपको बता दें, कर्मचारी चयन बोर्ड ने आधार कार्ड प्राधिकरण ऑफ इंडिया से अनुमति ली है। अब अभ्यर्थी के आधार कार्ड डेटा से परीक्षा केंद्रों पर जांच होगी। फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, साथ ही आइरिस स्कैन डेटा से जांच होगी। पिछले 1 साल के प्रयासों से बोर्ड को UIDAI से अब अनुमति मिली है। देखिए, जब से मैंने चार्ज लिया था इस संस्था का अगस्त 2023 में, तब से मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिल रही थी और मैं काफ़ी सारा काम किया डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए। लगभग 40 FIR भी मैं दर्ज कराई डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ। तो तब से हमारा एक मन था कि कैसे न कैसे इसको सिस्टम को बंद किया जाए, उसको रोक लगाई जाए, लगाम लगाई जाए। तो फिर हमने पता किया और हमने अप्लाई किया आधार कार्ड की परमिशन के लिए कि आधार का जो सिस्टम है, डेटा है, उसको हम यूज़ कर सकें। इसके लिए परमिशन चाहिए होती है भारत सरकार की। तो वो करते करते हमको भी परमिशन मिल गई है भारत सरकार से और हम आधार का डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में ही हमने शुरू कर दिया था कि हर एक अभ्यर्थी अपना आधार से लिंक करेगा अपने एप्लीकेशन को, और जो नहीं कर पाएगा बाकी दूसरे साथ हम बताएंगे। पर हम इसको आवश्यक कंपल्सरी करने जा रहे हैं।